इस वीडियो में जानेंगे उन 7 अहम सवालों के जवाब जिन्हें कल यानी 11 मई की शाम को सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से पूछे गए सवालों के सभी सटीक जवाब दिए। सबसे पहला सवाल पूछा गया, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था और ये कितना सफल रहा। इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। सेना ने बताया कि 6 से 7 मई की रात 1:05 पर से लेकर 1:30 पर इनके 25 मिनट के बीच तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट किया गया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था और नागरिक क्षेत्रों को नुकसान से बचाया गया है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि सभी चुने हुए उद्देश्य हासिल किए गए हैं और सभी भारतीय पायलट सुरक्षित लौटे हैं। सवाल नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जवान शहीद हुए हैं। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद पाकिस्तान की जवाबी गोलीबारी में 5 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने इन जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत ने अपने उद्देश्यों को हासिल किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक मारे गए हैं। सवाल नंबर 3, ऑपरेशन सिंदूर में क्या राफेल का इस्तेमाल हुआ। क्या ऑपरेशन में इसे पाकिस्तान में क्रैश या मार गिराया है, ये भी सवाल किया गया। एयर मार्शल भारती ने इस पर जवाब देते हुए कहा, इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी युद्ध की हालत में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो इसका उल्टा असर होगा। हम उन्हें यानी पाकिस्तान को इस वक्त कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। बस इतना कहूंगा कि जो मकसद हमने तय किया उसे हासिल किया और हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए हैं। चौथा सवाल, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों का भारत कैसे जवाब दिया। सेना ने बताया कि 7 मई से 9 मई तक पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से उत्तरी और पश्चिमी भारत में सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भारतीय वायुसेना रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। 9 से 10 मई की रात भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सेना ने स्पष्ट किया कि ये हमले सीमित और सटीक थे और पाकिस्तान के रडार सिस्टम को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता होने के बावजूद भारत ने नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। 5वां सवाल, ऑपरेशन में किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ और ठिकानों का चयन कैसे किया गया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने इसका जवाब दिया कि ऑपरेशन में हैमर बम, लाइटरिंग म्यूनिशन और स्काल्प क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ठिकानों का चयन सावधानी से किया गया, जिसमें बहावलपुर और मुरीद के जैसे कुख्यात प्रशिक्षण शिविर शामिल थे। मुरीद के में 4 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां 2008 के मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब और डेविड हेडली ने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ली थी। क्रिटिकल सिस्टम और खुफिया जानकारी के आधार पर ये जो टारगेट है ये चुने गए थे। 6वां सवाल, संघर्ष विराम कैसे हुआ और इसमें डीजीएमओ की क्या भूमिका है। जवाब आया, सेना ने बताया कि 9 से 10 मई की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ फोन पर बातचीत की, जिसके बाद 10 मई की शाम को संघर्ष विराम पर सहमति बनी। सेना ने कहा कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। सवाल नंबर 7, क्या भारत ने पाकिस्तान के सैन्य या नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न कि पाकिस्तान के सैन्य या नागरिक ठिकानों को। जवाबी कार्रवाई में भी जैसे लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को इनएक्टिव करना, भारत ने सुनिश्चित किया कि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। ये भी बताया कि पाकिस्तान ने हमले के दौरान सिविल फ्लाइट्स को जारी रखा, जिसके कारण भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई को सीमित रखा। ये थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सभी अहम सवाल जिनके जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इससे स्पष्ट होता है कि पूरी ऑपरेशन सिंदूर में पूरा का पूरा जो प्लान था वो कैसे काम किया और इसमें क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हुआ है और कितना ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।